गांधी सागर में आज एक नया इतिहास रचा गया है। चीता पुनर्वास की दृष्टि से गांधी सागर अभयारण्य में आज दो प्रभास और पावक हमारे दो चीतों को छोड़ करके इस चीता अभयारण्य को जीवित करने का प्रयास हुआ है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों देशवासियों को बधाई। यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर 2022 में मध्य प्रदेश को जो टाइगर स्टेट पहले से था चीता स्टेट बनाने का गौरव दिया। मैं उनका आभार भी मानता हूं और उसी मनोभाव के आधार पर हमारा पालनपुर कूलों के अंदर चीते हमने छोड़ करके उनको अपने वन्य जीव में सहज अभ्यस्त होने का जो प्रयोग किया गया है, यही कारण है कि हमारे अपने देश के अंदर सबसे अच्छी स्थिति में, बल्कि देश तो क्या दुनिया के लिए रिसर्च का ये अपने आप में उदाहरण बन रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर आबो हवा में ये चीता न केवल परिवार बढ़ा रहा है बल्कि अपनी उपस्थिति से सभी प्रकार की जीवन के लिए मूलभूत सुविधा जुटा करके उनकी ग्रोथ रेट जबरदस्त है। 80% से ऊपर ग्रोथ रेट, ये दुनिया के लिए आश्चर्य की बात है। कई और देशों ने प्रयोग किए लेकिन फेल हो गए। हमारे यहाँ तो एशिया महाद्वीप से भी चीता गायब हो गया था। आखिरी बार कोरिया में छत्तीसगढ़ के अंदर वर्तमान में तत्कालीन महाराजा ने एक चीता का शिकार किया था। उसके बाद से कई विलुप्त प्राय थे। अब ये न केवल जंगल में दिख रहे हैं बल्कि हमारे लिए ये अपना गौरव भी बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश स्टेट अब चीता स्टेट भी हुआ है। वन्य प्राणी की दृष्टि में हमारी सरकार ने बहुत काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है। ये क्षेत्र इससे तो न केवल नीमच मंदसौर बल्कि प्रदेश के अंदर दुनिया भर से वन्य जीव प्रेमी आकर के हमारे अपने स्टेट का गौरव भी बढ़ा सकेंगे और अपनी आंखों से दीदार कर सकेंगे। ऐसी एक प्रजाति जो कई सौ साल पहले गायब हुई है, उसको दोबारा देख करके पुनर्जीवित करने का जो प्रयास है, पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। हमारे विभाग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बधाई। और खास करके ये हमारा गांधी सागर का जो अंचल है, ये प्राकृतिक रूप से बहुत सौंदर्य वाला है। अद्भुत जल राशि है, अद्भुत प्रकार की सब परमात्मा ने की कृपा दी है। ऐसे मालवा का गौरव बढ़ाने के लिए इस टाइगर अभयारण्य की तरह ये चीता अभयारण्य भी बहुत अच्छा आगे जाकर के कई लोगों को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराएगा। यहाँ बड़े पैमाने पर भविष्य की संभावनाओं को लेकर के हम बहुत सारे प्रकार के काम करेंगे। खास करके एयर कनेक्टिविटी की दिशा में भी, सड़क कनेक्टिविटी की दिशा में भी, टूरिज्म की अलग अलग प्रकार के संस्थान खोलते हुए भविष्य में रोजगार की बड़ी संभावना का ये केंद्र बने। ये मैं आज की अवसर पर इन शुभकामना भी देता हूँ और सरकार समेकित रूप से सभी विभागों को जोड़ते हुए। वैसे मंदसौर का क्षेत्र ये हमारे औषधि पौधों के लिए, हमारी सभी प्रकार की फसलों के लिए और गौरवशाली अतीत को लिए वह क्षेत्र है जिसमें शक और हुणों के टाइम के शासकों ने उनको परास्त करके अपनी विजय पताका फहराई। यशोधर्म का क्षेत्र है, विक्रमादित्य का क्षेत्र है और हमारे लिए गौरवशाली पक्ष है कि पुनः ये अपना गौरव पा रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। 8 और नए चीते लाने की सब तैयारी है। बोत्सवाना से हमने अपनी जो हमारा मूल प्रोजेक्ट था कि हम धीरे धीरे करके अपनी संख्या बढ़ाएंगे। बीच में वन मंत्री आए थे। वन मंत्री ने समीक्षा के आधार पर ही ये निर्णय किया था कि हमारा दूसरा अभयारण्य प्रारंभ करना चाहिए। उसी का सिलसिले में आज हमने यहाँ 2 चीते छोड़े। मई माह में 4 चीते हमको और मिल रहे हैं बोत्सवाना से और वो जो 4 चीते हैं कोशिश करेंगे कि इसी अभयारण्य में हम छोड़े। कुल मिलाकर के अगले 1 महीने में फिर 4 छोड़ते हुए 6 चीते होंगे। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में और इसी प्रकार से बढ़ते जाए।